अस्सलामुअलैकुम। आज हम बना रहे हैं चिकन के शामी कबाब बगैर किसी सिलबट्टे के या फिर बगैर किसी चॉपर की झंझट के। देखें, रेशेदार मज़ेदार से शामी कबाब बनाएंगे चिकन के। स्पाइसी भी होते हैं ये और इनमें टेस्ट भी बहुत ज़्यादा होता है। अब स्टार्ट करते हैं। ये सारे इंग्रेडिएंट्स ले लिए हैं। चिकन लिया है बोनलेस 1 किलो। बहुत अच्छी तरह वॉश कर लें। प्याज ली है दरमियाने साइज़ की 4। इसे मैंने कद्दूकश कर लिया है और इसका पानी अलहदा छन्नी से स्ट्रेन कर दिया है अलहदा प्लेट में। ये देख रहे हैं आप, ये पानी है प्याज का, इसे हमें इस्तेमाल नहीं करना है, इसे फेंक दें। प्याज को अच्छी तरह से प्रेस करके दबाकर पानी निकाल लें। पुदीना लिया है 2 मुट्ठी, धनिया लिया है 1 मुट्ठी। अच्छी तरह धोकर साफ़ करके काट लें, बारीक चॉप कर लें। गोला मिर्च लिए मैंने 1/2 कप या 1 छिटांग भी बोल सकते हैं आप। और ये 2 गिलास पानी लिया है मैंने। इस तरह के 2 गिलास पानी ले लें। अभी फ़िलहाल मैंने 5 अंडे लिए हैं। हरी मिर्च ली है मैंने 3 से 4 बारीक चॉप कर ली है। 2 टीस्पून अदरक लहसुन है, 2 टीस्पून गरम मसाला है और 2 टीस्पून नमक है। चने की दाल ली है 1/2 kg। अच्छा, चिकन मैंने लिया है 1 किलो और चने की दाल ली है आधा किलो। जितना भी चिकन हो या जितना भी गोश्त हो उससे आधी दाल लेंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के कबाब बनते हैं। एक दफ़ा इस तरह से भी ज़रूर ट्राई करिएगा आप लोग। दाल को बहुत ही अच्छी तरह धो लें, 2-3 बार वॉश कर लें और इसे प्रेशर कुकर में डाल दें। और चिकन को भी बहुत ही अच्छी तरह धोकर प्रेशर कुकर में डाल दें और बाकी के भी सारा स्पाइसेस भी ऐड कर दें इसमें। अगर आप प्रेशर कुकर में बना रहे हैं तो 10 मिनट्स का दम लगेगा और अगर आप नॉर्मल पैन में बना रहे हैं तो आधे घंटे से ज़्यादा का दम लगा दीजिएगा। 2 गिलास पानी डाल के प्रेशर कुकर में डाल दें। 10 मिनट्स हो गए हैं। अब चिकन के पीसेस को बाहर निकाल लें अलग बाउल में। चिकन के पीसेस को बिल्कुल भी काटिएगा नहीं, छोटे नहीं करने हैं, इन्हें इतने ही बड़े रखने हैं। और मसाले को हल्की आंच पे कुक करिएगा, भले आप प्रेशर कुकर में कुक करें या आपकी मर्ज़ी है नॉर्मल बर्तन में कुक करें। लिड लगाने से पहले हमें दोबारा इसमें पानी चेक करना है दाल में कि पानी है या नहीं। दाल में पानी नहीं है तो इसमें पानी ऐड कर दें और दाल को दोबारा कुक करने रख दें। मैं इसमें 1 गिलास पानी ऐड कर रही हूँ, आप लोग 1/2 गिलास करिएगा क्योंकि ये इस पानी को मैं अच्छी तरह जला दूँगी। आप लोगों से ये पानी जलेगा नहीं तो फिर आप लोग 1/2 गिलास ही ऐड करिएगा, वरना मसाला पतला हो जाएगा। चिकन के पीसेस को अच्छी तरह बाहर निकाल लें देखकर। अब चने की दाल को मज़ीद 10 मिनट्स कुक करना है प्रेशर कुकर में। अगर आप नॉर्मल बर्तन में पका रहे हैं तो आधा घंटा कुक करना है हल्की आंच पर। ये देखें, इस तरह से बेलन से प्रेस करके चिकन के पीसेस को रेशो में बना लें। इस तरह के रेशे बना लें चिकन पीस के। हमारे घर में दावत थी तो मामा मेरी हेल्प करवा रही थी। मैं दूसरा काम कर रही थी तो मम्मा ने कहा लाओ मैं बना देती हूँ। ये मम्मा इस तरह से प्रेस कर करके चिकन के रेशे बना रही हैं। हैंड्स को अच्छी तरह वॉश करके, बहुत ही अच्छी तरह हैंड्स को वॉश करके चिकन के पीस रेशे जो हैं और अच्छी तरह अलग-अलग कर दें। सफाई का ख्याल रखें कुकिंग करते वक्त, क्योंकि हम जितना सफाई का ख्याल रखते हैं उतना ही डिशेस में हमारे यानी खानों में इतना ही जायका आता है। दाल को 10 मिनट्स हो चुके हैं। ये देखें, दाल का पानी भी जल गया है, थोड़ा सा ही रहता है, इसे मैं मज़ीद कुक कर लूँगी। अभी दोबारा चूल्हा जला के ये मैंने
चूल्हा जला दिया है और इस तरह से दाल को साइडों पे प्रेस करके बिल्कुल पीस लें। ये देखिए, ना किसी सिलबट्टे की ज़रूरत पड़ी, ना प्रेशर यानी चॉपर की ज़रूरत पड़ी। प्रेशर कुकर में ही हमारी सारी दाल अच्छी तरह से पिस गई है। ये देखें, बिल्कुल इसका पानी भी मैंने खुश्क कर लिया है। ये आपको चम्मच से पता नहीं चल रहा, दाल बहुत सख्त है, यानी पानी बिल्कुल मैंने खुश्क कर लिया है दाल का। ये देखें, अब दाल का मसाला जो है इसे चिकन के जो रेशे हमने किए थे उसमें डाल दें। पैन को अच्छी तरह साफ़ करें, भले वो प्रेशर कुकर हो या नॉर्मल पॉट में जो आप पका रहे हैं वो हो। कितना ज़बरदस्त सा मसाला लग रहा है यहाँ से ऑलरेडी। अभी तो हमने तैयार भी नहीं किया है। स्पून को भी अच्छी तरह साफ़ कर लें। अच्छी तरह मिक्स कर लें रेशो को और दाल के मसाले को। अब इसमें प्याज ऐड कर दें। प्याज का पानी लाजमी निकाल लीजिएगा, बिल्कुल प्याज का पानी ऐड नहीं करिएगा इसमें। और ये हरी मिर्च ऐड कर दें, धनिया ऐड कर दें, पुदीना ऐड कर दें। 2 मुट्ठी पुदीना है, 1 मुट्ठी धनिया है। ये देखिए, धनिया और पुदीने को इतना ही थोड़ा मोटा मोटा सा चॉप कर लीजिएगा और इन सब सामान को मिक्स कर लें। मामा हाथ से मिक्स करती हैं, उन्हें क्योंकि हाथ से ही अच्छा लगता है मिक्स करना। अच्छी तरह हैंड्स धोकर हाथ से मिक्स कर लें सामान। ये मामा ने 3 अंडे डाल दिए हैं और ये चौथा डाल रही हैं। 4 अंडे डाले हैं। इन अंडों को भी मिक्स कर देंगी मसाले में। इस तरह से 2 स्पून्स ले लें और मिक्स कर दें सारा सामान यानी मसाला। मम्मा अब हाथों से मिक्स कर रही हैं क्योंकि अंडे अच्छी तरह मिक्स नहीं हो रहे थे स्पून से। मम्मा को मसाला थोड़ा सूखा सूखा लग रहा था तो मम्मा ने 1 अंडा और मिक्स कर दिया इसमें, यानी टोटल 5 अंडे हो गए। अब इस तरह के बोल में पानी ले लें, हाथों पर पानी लगा के इस तरह से कबाब बना लें। ना बहुत पतले बनाइएगा, ना बहुत ज़्यादा मोटे, दरमियाने साइज़ के कबाब बनाइएगा इस तरह से। ये देखें, कितना ज़बरदस्त मसाला लग रहा है। और ये देखें, रेशे भी दिख रहे हैं यहाँ से चिकन के। मैं मामा की हेल्प करवा रही हूँ ताकि जल्दी जल्दी काम हो जाए। ये देखें, ऑलरेडी इतने प्यारे लग रहे हैं कबाब। ये देखें, 40 कबाब बन गए थे, यानी 40। 1 किलो चिकन और आधा किलो दाल के। हमने थोड़े मोटे और थोड़े दरमियाने साइज़ के बनाए थे। अगर आप छोटे साइज़ के बनाएंगे तो 50 या 50 से ऊपर भी कबाब बन सकते हैं आप लोगों के। अब मामा ने तवे पर कुकिंग ऑयल डाला है, कबाब फ्राई करेंगी। मामा तवे पे ही फ्राई करती हैं, नॉन स्टिक पैन में फ्राई नहीं करती। उन्हें अच्छे नहीं लगता नॉन स्टिक पैन में फ्राई करना, क्योंकि कबाब अगर ये तवे पर फ्राई करती है ना तो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी से बनते हैं। बहुत क्रिस्प आता है कबाब में, वो बहुत ज़्यादा मज़े के बनते हैं। ये देखिए, इस तरह से एक छुरी और स्पून की मदद से कबाब को पलट दें ताकि छींटे आपके ऊपर ना आए जब आप पलटें कबाबों को। ये देखिए, कितने सुनहरे सुनहरे से गोल्डन से कबाब फ्राई हुए। इस तरह से साइड्स पहले हटा लिया करें, साइड्स नीचे से, ताकि आप आराम से पलट दें बाद में। फिर इस तरह से हटा के दोबारा तवे पे ही रख दिया करें थोड़ी देर, ताकि अच्छी तरह ब्राउन हो जाए कबाब। ये देखें, कितने सुनहरे कलर के, बहुत ही ज़बरदस्त कलर आया कबाब का भी। इतने क्रिस्पी बनते हैं कबाब, बहुत ही ज़्यादा मज़े के लगते हैं।
बहुत ही ज़बरदस्त से शामी कबाब तैयार हो गए हैं, बगैर किसी चॉपर के या फिर बगैर किसी सिलबट्टी की झंझट के। ये देखें बहुत ज़्यादा क्रिस्पी से, स्पाइसी से। ये देखें रेशा भी कितना ज़बरदस्त नज़र आ रहा है यहाँ से। अगर इस चटनी की रेसिपी आपको चाहिए तो वो मैं ज़रूर शेयर करूँगी। तो फिर हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दुआओं में याद रखें। ये देखिए रेशे। अल्लाह हाफिज़।